नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड के लिए जो भी टॉपिक अपने फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस में जो भी टॉपिक लगते हैं प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में। कुल टोटल अपने इसमें 9 विचारक हैं और 6 जो हैं वो भारतीय विचारक हैं। तो अपन सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिसमें 1 नंबर पे आता है प्लेटो, 2 नंबर पे आता है अरस्तु, 3 नंबर पे आता है निकोलो मैकियावली, 4 नंबर पे आता है थॉमस हॉब्स और 5 नंबर पे आता है जॉन लॉक। 6 नंबर पे अपन पढ़ेंगे जे रूसो और 7वें नंबर पे पढ़ेंगे जर्मी बेंथम। 8 नंबर पे पढ़ेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल। 9 नंबर पे पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स। अपन इसके बारे में जो मेन चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे और जितने भी इनके बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो कंप्लीट अपन इस सेशन में करने वाले हैं। पहले अपन इसकी थ्योरी की बात करेंगे और उसके बाद में मैं लेके आऊँगी इनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर। इसमें फर्स्ट है अपना प्लेटो। इसके अंदर है जो प्लेटो है वो कितने वर्ष तक रहा, 428 ईस्वी पूर्व से लेकर के 347 ईस्वी पूर्व। प्लेटो का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, अरिस्टोक्लीस, और ये था एथेंस का निवासी। इसका विश्वविद्यालय था, उसका नाम था क्या दोस्तों, अकेडमी। राजनीतिक दर्शन का जनक भी किसको कहा जाता है, प्लेटो को। राजनीतिक दर्शन का जनक भी कौन कहलाता है, प्लेटो। और राजनीतिक विज्ञान का जनक भी क्या कहलाता है, अरस्तु। दर्शन का जनक तो कौन कहलाता है दोस्तों, प्लेटो, और राजनीतिक विज्ञान का जनक क्या कहलाता है, अरस्तु। आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मैकियावली। वैज्ञानिक राजनीति का जनक कौन है, होब्स। और वैज्ञानिक राजनीति का जनक होब्स है, उसको कहता कौन है, लियो स्ट्रॉस। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहलाता है कार्ल मार्क्स। प्लेटो की जो रचनाएं हैं उनमें वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, प्लेटो की जो रचनाएं हैं उनको वैज्ञानिक व्यक्तिवाद कौन कहता है, हर्बर्ट स्पेंसर। फर्स्ट बुक है प्लेटो की जो क्या है, रिपब्लिक। दूसरी है स्टेट्समैन। तीसरी है द लॉज और फोर्थ है द सिम्पोजियम और 5वें नंबर की है द अपोलॉजी। तो फर्स्ट क्या है, रिपब्लिक। फर्स्ट क्या है दोस्तों, रिपब्लिक, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पहला है रिपब्लिक, दूसरा है स्टेट्समैन। ये दोनों बुक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। रिपब्लिक का ग्रीक पर्याय होता है पोलिटिया, जिसको अपन क्या कहते हैं, राज व्यवस्था। मतलब कि इसके अंदर गणतंत्र नहीं है। अपन इसका सामान्य अर्थ में क्या लगाते हैं कि ये किससे संबंधित होगी, राज व्यवस्था से। रिपब्लिक में ही प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का वर्णन किया है और इस आदर्श राज्य को प्लेटो ने इस रिपब्लिक पुस्तक में क्या नाम दिया है, काली पोलिस, जो कि किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरी है स्टेट्समैन, राज्यों का वर्गीकरण। दूसरी कौन सी है, स्टेट्समैन, जिसमें क्या दिया गया है, राज्यों का वर्गीकरण। क्या किया गया है, राज्यों का वर्गीकरण। तीसरी बुक है इसकी द लॉज। तीसरी बुक कौन सी है दोस्तों, द लॉज, जिसके अंदर उसने क्या दिया है, नॉक्टर्नल काउंसिल, यानी कानूनों का जो निर्माण होता है उसके बारे में और जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण, इसके बारे में उसने द लॉज पुस्तक में बताया है। और उसकी जो द लॉज है उसके अंदर नॉक्टर्नल काउंसिल है, उसके अंदर अपन को कानूनों का निर्माण और जनसंख्या के नियंत्रण के बारे में बताया है। और उसने नॉक्टर्नल जो काउंसिल है द लॉज के अंदर, उसके अंदर नॉक्टर्नल काउंसिल को क्या नाम दिया है, मैग्नीसिया। क्या नाम दिया है दोस्तों, मैग्नीसिया, जो कि राज्य के लिए
नहीं किया गया है, जिसका उपयोग राज्य के लिए नहीं किया गया है, बल्कि किसके लिए किया गया है, जो कानूनों का निर्माण है उसके उपयोग में किस शब्द को लिया गया है, मैग्नीशिया को। चौथी बुक है प्लेटो की द सिंपोजियम, जिसके अंदर क्या दिया गया है, प्रेम व सौंदर्य का वर्णन किया गया है। सिंपोजियम में क्या है, प्रेम व सौंदर्य का वर्णन। और इनकी सबसे जो मोस्ट बुकें थी उनमें से लास्ट बुक है द अपोलॉजी, जिसके अंदर सुकरात के मुकदमों का वर्णन है। द अपोलॉजी में क्या है दोस्तों, सुकरात के मुकदमों का वर्णन है। द अपोलॉजी में ही ने जो इनकी जो द अपोलॉजी पुस्तक है उसका गांधी जी द्वारा गुजराती में अनुवाद किस नाम से किया गया है, सत्यवान के नाम से। किसने किया है, गांधी जी ने सत्यवान के नाम से द अपोलॉजी का अनुवाद किया है। इनकी अध्ययन पद्धति पे चलते हैं तो इनकी अध्ययन पद्धति कैसी थी, निगमनात्मक, द्वंद्वात्मक और अनुरूपता पद्धति। कौन सी थी दोस्तों, निगमनात्मक पद्धति, द्वंद्वात्मक और अनुरूपता पद्धति। निगमनात्मक पद्धति के अंदर दार्शनिक या निष्कर्षात्मक पद्धति का उपयोग करते हैं और सामान्य से विशिष्ट की ओर। अरस्तु जो थे वो आगमनात्मक पद्धति के, मतलब कि अरस्तु ने अपनी उसके अंदर आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है, जबकि प्लेटो ने किसका किया है दोस्तों, निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है, जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। दूसरी है द्वंद्वात्मक पद्धति। ये क्या है, डायलेक्टिक मेथड। इसको जो द्वंद्वात्मक पद्धति है इसके अन्य समर्थक है हेगल व कार्ल मार्क्स। और तीसरी है अनुरूपता पद्धति, जो कि इसके अंदर एनालॉजी यानी उत्पादक वर्ग, ह्यूमन कैटल, उत्पादक वर्ग को क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैटल। जैसे सैन्य वर्ग, दार्शनिक राजा, 3 प्रकार के जो वर्ग बताए थे ना, उत्पादक वर्ग, सैन्य वर्ग, दार्शनिक राजा। जिसके अंदर उसने जो उत्पादक वर्ग था उसमें किसने माना था, ह्यूमन कैटल। और जो सैन्य वर्ग था उसके अंदर वाच डॉग्स, इनका प्रयोग किया था ना उसने कि किसके समान होना चाहिए एक राजा को। और दार्शनिक राजा में गडरिया, चरवाहे, बुनकर, इन सबको उसने शामिल किया था। तीसरा है इनका प्रत्यय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडिया, जो कि प्लेटो का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है दोस्तों। इसके अंदर जो भौतिक था उसको मैटर और फॉर्म्स, कितने रूप में पढ़ा था, मैटर और फॉर्म्स के अंदर। प्रत्यय का सिद्धांत, प्रत्येक जगत, विचार जगत, वास्तविक यानी आत्मा है वो क्या है, वास्तविक है। बाकी सारा जो जगत है वो क्या है, भौतिक जगत है। यानी कि भौतिक वस्तु जगत ये सब क्या है, झूठी बातें हैं। प्लेटो ने कहा है कि जो प्रत्येक है, प्रत्येक जगत या विचार जगत है वही क्या है, वास्तविक यानी वही क्या है, आत्मा है। बाकी जो भौतिक वस्तु जो भी है वो क्या है, मिथ्या यानी एक झूठ है। मिथ्या यानी क्या होता है दोस्तों, झूठ। विशेष सामान्य का प्रतिबिंब मात्र है। प्लेटो ने कहा है कि जो विशेष है वो सामान्य का सिर्फ प्रतिबिंब मात्र है, यानी उसकी प्रतिछाया है और कुछ नहीं है। जो सत्य है वो तो क्या है, विचार जगत है। अगला है इनका प्रत्यय का सिद्धांत। कौन सा है, प्रत्यय का सिद्धांत। इसके अंदर प्रत्यय के सिद्धांत के अंदर उन्होंने कौन कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया है, वो है इनमें फर्स्ट है गुफा का दृष्टांत, विभाजन रेखा, भीतरी आंखें, प्रतिछाया, ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है यानी प्राप्य है ज्ञान। ज्ञान को क्या किया जा सकता है, प्राप्य है। जो प्रत्यय का सिद्धांत है इनमें कौन कौन से किस किस का उपयोग किया है दोस्तों, इसमें गुफा का दृष्टांत, प्रतिछाया, विभाजन रेखा, ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है, विभाजन रेखा, भीतरी आंखें, ज्ञान प्राप्य है यानी प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है दोस्तों इनके न्याय का सिद्धांत, यानी कि जो प्लेटो है उसने किसका खंडन किया था, सोफिस्टों का। न्याय का सिद्धांत है उसके अंदर न्याय का ग्रीक पर्याय क्या दिया है प्लेटो ने, डिकायोजनिया। क्या दिया है, डिकायोजनिया या डिकायोशून। न्याय का जो सिद्धांत है उसमें न्याय का ग्रीक पर्याय क्या है, डिकायोजनिया या डिकायोशून। सोफिस्ट यानी घुमंतु जो विचारक थे
क्या कहते थे, वो क्या कहलाते थे, सोफिस्ट। सोफिस्ट के न्याय सिद्धांतों का खंडन किसने किया था, प्लेटो ने किया था दोस्तों। न्याय का परंपरागत सिद्धांत सेफालस व पोलीमार्कस ने दिया था। न्याय का जो परंपरागत सिद्धांत था वो तो किसने दिया था, सेफालस व पोलीमार्कस। न्याय का अमूलवादी सिद्धांत थ्रेसी मैक्स ने किया था। ये तीनों ही सिद्धांत महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इनके बारे में भी अपने को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा कौन सा है, न्याय का अमूलवादी यानी रेडिकल थ्योरी थ्रेसी मैक्स ने दी थी। न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत ग्लूकोन व एंटीमेट्स ने। तो फर्स्ट था न्याय का परंपरागत सिद्धांत था सेफालस व पोलीमार्कस ने। दूसरा है न्याय का अमूलवादी रेडिकल थ्योरी थ्रेसी मैक्स ने। न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत ग्लूकोन व एंटीमेट्स ने। अगले देखो, प्लेटो का न्याय सिद्धांत एम.बी. फॉस्टर ने। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसके बारे में एम.बी. फॉस्टर ने क्या कहा है दोस्तों, कि न्याय आर्किटेक्टियन थ्योरी है। न्याय की आर्किटेक्टियन थ्योरी है। ये किसने क्या है, एम.बी. फॉस्टर ने। किसके सिद्धांत के बारे में, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में क्या कहा है, कि ये क्या है, एक आर्किटेक्टियन थ्योरी है। न्याय कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत किसने दिया है, प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के अंदर कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत भी किसमें दिया है, यानी न्याय का क्या है अर्थ है, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। दूसरा क्या है, अगला क्या है, हस्तक्षेप का सिद्धांत, विशेषज्ञता या उत्कृष्टता के रूप में न्याय, यानी जो न्याय है उसके बारे में अनेक पर्याय बताए हैं। न्याय के बारे में प्लेटो बताता है कि न्याय क्या है, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत भी दिया है, हस्तक्षेप का सिद्धांत, विशेषज्ञता या उत्कृष्टता के रूप में न्याय। और जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है उसके बारे में एम.बी. फॉस्टर ने क्या किया है, कि न्याय को क्या कहा है, आर्किटेक्टियन थ्योरी कहा है। अब देखो अगले, प्लेटो ने न्याय के दो प्रकार बताए हैं, कौन कौन से, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। प्लेटो ने न्याय के कितने प्रकार बताए हैं, दो। पहला कौन सा, व्यक्तिगत न्याय, और दूसरा है सामाजिक न्याय। अगला देखो दोस्तों, तीन वर्ग व तीन आत्माओं का सिद्धांत किसने दिया था, प्लेटो ने। तीन वर्ग कौन कौन से हैं, उत्पादक वर्ग, सैन्य वर्ग, शासक वर्ग। उत्पादक वर्ग होता है उसके अंदर क्या होता है, नियंत्रण पाया जाता है। सैन्य वर्ग होता है उसके अंदर साहस। और जो शासक वर्ग होता है, जैसे मान लो शासन करने वाला, उसके अंदर ज्ञान होता है। तो प्लेटो ने तीन आत्माओं और तीन वर्ग का सिद्धांत दिया। अब तीन सिद्धांत मतलब दो तीन वर्ग होते हैं, उनमें तीन आत्माएं होती हैं, उनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। जो उत्पादक वर्ग होता है उसके अंदर कौन सा गुण होता है, तम यानी स्वस्थ राज्य। सैन्य वर्ग होता है उसके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, रजोगुण यानी विलासिता प्रिय राज्य। और तीसरा है शासक वर्ग, उसके अंदर ज्ञान तो होता ही है साथी, लेकिन उसके साथ साथ उसमें गुण कौन सा पाया जाता है, सद्गुण। कौन सा पाया जाता है, सद्गुण। इस प्रकार उत्पादक, सैन्य और शासक वर्ग तीन प्रकार के वर्ग बताए हैं, और इनके अंदर तीन प्रकार के गुण बताए हैं, तम गुण, रजो और सद्गुण। आगे देखो, प्लेटो का जो आदर्श राज्य है यानी आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य है, उसमें आदर्श राज्य का वर्णन कौन सी बुक में किया है प्लेटो ने, रिपब्लिक में। कौन सी बुक में किया है दोस्तों, रिपब्लिक में। रिपब्लिक में वर्णन किया है, और इस आदर्श राज्य के लिए उसने कौन सा शब्द यूज में लिया है, काली पोलिस। कौन सा शब्द यूज में लिया है, काली पोलिस या कैली पोलिस, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, सुंदर नगर या सुंदर राज्य या आधारशिला न्याय। और दूसरा है इसमें, इसकी इसी रिपब्लिक के अंदर है आधारशिला न्याय। न्याय का सिद्धांत यह था, न्याय प्राप्ति के साधनों के बारे में बताया, साम्यवाद, परिवार व संपत्ति का साम्यवाद, स्पार्टा, यानी जो संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद वो कहाँ से लिया था इन्होंने, स्पार्टा से। और इन्होंने इसी आदर्श राज्य में क्या है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इन सब के बारे में प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में बताया है, या उसके बारे में उनका वर्णन किया है। अब देखो, नेतृत्वकर्ता कौन है, दार्शनिक राजा।
बारकर ने क्या कहा है? प्रबुद्ध निरंकुशतावाद। बारकर ने क्या कहा है कि जो दार्शनिक राजा है उसके बारे में क्या कहा है कि प्रबुद्ध निरंकुशतावाद है। एम बी फोस्टर ने तर्क बुद्धि की प्रभुसत्ता। एम बी फोस्टर ने क्या कहा है दोस्तों? तर्क बुद्धि की प्रभुसत्ता। अगला देखो, उदात्त झूठ, नोबल और रॉयल लाई। लाई यानी झूठ। देखो, धातुओं व धरती से जन्मे हुए लोगों का मिथक। उदात्त झूठ मतलब धातुओं व धरती से जन्मे हुए लोगों का मिथक। किसने कहा है? प्लेटो से। किसने लिया है? प्लेटो से। और इसके बारे में वर्णन किया है। लोकतंत्र की आलोचना मतलब ये जो प्लेटो है उसने लोकतंत्र की क्या की है? आलोचना। और कुलीन तंत्र का क्या किया है? समर्थन। कि लोकतंत्र है वो बुरा है और कुलीन तंत्र क्या है? अच्छा है। राज्य का स्वाभाविक जो राज्य है वो स्वाभाविक और सावयवी है। ये दोस्तों अपने को रटने पड़ेंगे। इनके जो वर्ड हैं ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं तो इनको तो अपने को रटने ही पड़ेंगे। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, यानी कि जो राज्य है वो व्यक्ति का ही क्या है? एक वृहद रूप है। राज्य का निर्माण ओक व शहतूत के वृक्षों से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होती है। ये दोस्तों प्लेटो के द्वारा दी गई कोटेशन है, यानी कि अपन को एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये जो वाक्य है ये किसने कहा है, तो अपन कहेंगे कि ये किसने कहा है? प्लेटो ने। तो ये तो अपने को पूरे याद करने ही पड़ेंगे कि ये जो किसने कहा है ये, या फिर 4-5 के एक साथ दे देंगे और इनमें से पूछ लेंगे कि प्लेटो का कौन सा नहीं है या कौन सा है। अब देखो, प्लेटो के आलोचकों के रूप में सबसे पहले आता है कार्ल पोपर। पहला कौन सा आता है? कार्ल पोपर। कार्ल पोपर की जो बुक है फेमस वो है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। कौन सी बुक है दोस्तों? ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। इसमें से जो सबसे बड़ा आलोचक है प्लेटो का वो है कार्ल पोपर। वैसे साथ ही और भी हैं इसके अंदर। और जो कार्ल पोपर है इसने तो प्लेटो, हेगल और कार्ल मार्क्स को क्या कहा है कि ये समाज के खुले दुश्मन हैं। क्या कहा है दोस्तों? कि समाज के खुले दुश्मन। किन किन तीन को बताया है? प्लेटो, हेगल और कार्ल मार्क्स को क्या बताया है? समाज के खुले दुश्मन। और किसने बताया है? कार्ल पोपर ने। कार्ल पोपर की बुक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। प्लेटो सर्वाधिकार का दार्शनिक प्रेरणा है। कार्ल पोपर प्लेटो को क्या कहता है कि प्लेटो जो है वो क्या है? सर्वाधिकार का दार्शनिक प्रणेता है। जे चैंपमैन ने कहा है कि जो प्लेटो है वो क्या है? इंद्रजालिकों का राजकुमार है। क्या है? इंद्रजालिकों का राजकुमार है। हन्ना ओरेंट ने कहा है कि फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक है कौन? प्लेटो। मैक्सी ने कहा है फर्स्ट यूटोपियन कौन है? प्लेटो ने कहा है क्या कि मैक्सी ने कहा है कि ये कौन है? फर्स्ट यूटोपियन है। कौन? प्लेटो। अब देखो, एंड प्लेटो की दर्शन व दर्शन ही प्लेटो है, यानी कि प्लेटो ही दर्शन है व दर्शन ही प्लेटो है। प्लेटो ही दर्शन है व दर्शन ही प्लेटो है। किसने कहा है दोस्तों? इमर्सन ने। किसने कहा है? इमर्सन ने। पाश्चात्य चिंतन या तो प्लेटोवादी रहा है या प्लेटो विरोधी, लेकिन शायद ही कभी गैर प्लेटोवादी रहा हो। किसने कहा है? कार्ल पोपर ने। किसने कहा है दोस्तों? कार्ल पोपर ने। प्लेटो की दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है। किसने? इमर्सन ने। और दूसरा है पाश्चात्य चिंतन या तो प्लेटोवादी रहा है या फिर प्लेटो विरोधी, लेकिन शायद ही कभी गैर प्लेटोवादी रहा हो। यह किसने कहा है? कार्ल पोपर ने। ये डेफिनेशन दोस्तों बहुत पूछी जाती है, पहले भी पेपर में पूछी गई है और ये कोटेशन आगे भी पूछे जाने की संभावना होती है, या फिर अपने को मैच करवाने के लिए 4 ऑप्शन देते हैं कि इन चारों को मैच करिए इनकी कोटेशन के साथ में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको आगे शेयर एंड सब्सक्राइब करें और भी आगे मैं ऐसे वीडियो लाती रहूँगी जो आपके पढ़ने में सहायक हो या फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा भी कहीं फ़ायदा करती हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।